हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर, यानी दूसरा चैप्टर की बात करें तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, जिसमें बच्चों 2.1 को बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं 2.2। क्या करने वाले हैं? अध्याय 2 को, ठीक है। इसमें प्रश्नावली 2.2 को बहुत ही सरल तरीके से बच्चों करेंगे। ये सवाल, ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको बड़े ही आसान तरीके से बच्चों करेंगे। तो आइए चीजें बच्चों समझ में आएंगी। और एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं हम लोग सवालों की ओर। कितनी बेहतरीन तरीके से आपको हम बताते हैं। देखिए बच्चों, इसको बच्चों दूसरे सवाल को बच्चों सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बच्चों हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। ये पहला सवाल बच्चों क्या है? 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज लेके बच्चों हमको एक चीज सिद्ध करा देनी है, यानी आरएचएस लेके या तो एलएचएस दिखा दें या एलएचएस देके बच्चों आरएचएस दिखा दें। हमें इनमें से तीनों में से बच्चों एक को हमें दिखाना होता है। तो आगे चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यह है बच्चों सवाल मेरा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम ले लेते हैं इसको आरएचएस। क्या ले लेंगे बच्चों? आरएचएस। अगर आरएचएस ले लेंगे तो आरएचएस क्या है बच्चों? आरएचएस है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। ये बच्चों अब यहां से मान लें साइन इनवर्स x बराबर थीटा। क्या मान लें बच्चों? माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ये बच्चों उधर चला जाएगा, इनवर्स चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर साइन थीटा। यानी कहने का तात्पर्य आया कि जहां पर x है वहां पर बच्चों हमें क्या रख देना है बच्चों? वहां पर बच्चों हमें रख देना है साइन थीटा। क्या रख देना है? साइन थीटा।
आइए देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। कैसे, अब समझिए मेरी बात। इसको क्या है, इसको रख दे साइन इनवर्स 3। जहां पर बच्चों x है वहां पर साइन थीटा रखना है, तो यहां से बच्चों रख दिया मैंने साइन थीटा माइनस। अब फिर इसके बाद 4 है, फिर साइन क्यूब थीटा रख देंगे क्योंकि x के ऊपर क्यूब चढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले बच्चों ये सूत्र बन गया है। ये क्या बन गया बच्चों, पहले ये बच्चों आपका सूत्र बन गया है। ये किसी का सूत्र बन रहा है। ये बैटरी तभी चल नहीं रहा था, मक्खी बैठ गई थी बच्चों, तो बोर्ड चल नहीं रहा था। ये क्या बन जाता बच्चों, ये सूत्र बन जाता है। तो ये सूत्र बन जाता है बच्चों साइन 3 थीटा का। किसका बनता है बच्चों, साइन 3 थीटा का सूत्र बन जाता है। तो साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन 3 थीटा बराबर होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये बच्चों सूत्र होता है इसका, ये साइन 3 थीटा का होता है। तो यहां से लिख दिया बच्चों साइन इनवर्स, इसको लिख दिया साइन 3 थीटा। इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 थीटा और 3, और थीटा के स्थान पर बच्चों हमको रखना है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से आ गया बच्चों 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों ये आरएचएस लेके चले थे, ये बच्चों हमारा एलएचएस आ गया। कौन सा आ गया बच्चों, ये हमारे पास एलएचएस आ गया। क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं। आइए चलते बच्चों इसके सेकंड नंबर सवाल में, और बड़ी बेहतरीन तरीके से बच्चों करेंगे। इसका सेकंड नंबर सवाल है बच्चों 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये बच्चों 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या ले लेंगे, आरएचएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आरएचएस ले लेंगे। तो आरएचएस ले लेंगे, तो आरएचएस क्या है बच्चों, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये हो गया बच्चों जाके। अब यहां भी वैसे ही मानेंगे, cos के रूप में मान लें, तो मान लें यहां से माना cos इनवर्स, माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, इनवर्स उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों जहां जहां पर x है वहां पर हमें cos थीटा रख देना है। जहां पर x है तो cos इनवर्स 4 यहां से हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3x के स्थान पर cos थीटा। ये आ गया, ये बच्चों सूत्र बन गया। मैं तभी कहता हूं आप सूत्र जरूर याद करते जाइए। ये सूत्र किसका बन गया बच्चों, ये बन गया cos 3 थीटा का। क्या हो गया बच्चों, cos 3 थीटा का। और cos 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये बच्चों सूत्र होता है। सूत्र जरूर लिखते जाइए, जिससे बच्चों आपको पूरे से पूरे नंबर मिलते जाएंगे। तो ये cos 3 थीटा सूत्र होगा। इसके स्थान पर बच्चों रख दिया गया cos इनवर्स, इसके स्थान पर cos 3 थीटा रख दिया गया। इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3 थीटा 3। थीटा के स्थान पर बच्चों हमें क्या रख देना है, थीटा के स्थान पर बच्चों हमें रख देना है cos इनवर्स x। क्या रख देना है, cos इनवर्स x। अब ये इसके बाद गुणा करा देंगे, हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। क्या बच्चों ये हमें यही सिद्ध करना था, गुणा कराएंगे 3
cos इनवर्स x, यही तो बच्चों सिद्ध करना था। ये देखो आ गया, ये हमारे पास बच्चों एलएचएस आ गया। क्या आ गया? एलएचएस आ गया। बड़ा बेहतरीन तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आने वाले एक एक सवालों को। क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में कहा है बच्चों टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये कहा गया बच्चों। इन सवालों को कहा गया है और इस सवालों को लगाने का तरीका बच्चों आपको बड़ा बेहतरीन बताने वाला हूं। तो यहाँ से पहले मान लें बच्चों x बराबर टेन थीटा। क्या मान लें बच्चों? x बराबर हम लोग टेन थीटा मान लें। चलिए भैया, तो यहाँ मान लेते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इनवर्स इधर इनवर्स में आ जाएगा, तब टेन आ जाएगा, तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स x आ गया तो अब मान रख दे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x के स्थान पर रखना टेन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा टेन थीटा। इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको और सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा जा सकता है बच्चों टेन थीटा। इसको और सॉल्व करें तो हो जाएगा टेन इनवर्स सेक पे ये रूट कट जाएगा तो आ जाएगा सेक थीटा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? टेन थीटा। ठीक बच्चों, अब इसको थोड़ा और पास में लिख लेते हैं, इसका खास संबंधी है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों? इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसको तोड़ लेते हैं। अच्छा, -1 था ना बच्चों, -1 यहाँ भी था, इसके साथ -1 यहाँ था, इसके साथ -1 यहाँ था। तो बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसका तीसरा क्वेश्चन है, याद रखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन की बात करता हूं तो है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1, फिर है एक्स नॉट इक्वल टू 0। इस पे बात कर लेते हैं बच्चों। मान ले, माना, क्या मान ले यहाँ से? अब हमें टेन के निष्पत्तियों में ही मानना है। क्या मानना? टेन के निष्पत्तियों में मानना है। तो x बराबर मान लें
टेन थीटा। x बराबर क्या मान लें बच्चों, टेन थीटा। तो फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से इधर चला जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स x। हमारे पास चलिए रखते हैं मान, तो टेन इनवर्स, अब जहाँ पर हमारे पास x है वहां पर रख देना टेन थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा टेन थीटा और यहाँ -1 था। इसको और बढ़ाएं बच्चों सवाल को और आगे ले चलते हैं। तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, -1 था। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे है टेन थीटा। ये बच्चों वन अलग है अंडर रूट से। क्या बच्चों, ये अंडर रूट से अलग है। आगे अब क्या होगा बच्चों, अब इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर से कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ से सेक थीटा -1 की, नीचे क्या है बच्चों टेन थीटा, इसको और तोड़ लें टेन इनवर्स, इसको तोड़ ले 1 अपॉन cos थीटा -1, नीचे हो जाएगा साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको और सॉल्व कर लें बच्चों, टेन इनवर्स इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या है cos थीटा, फिर नीचे है sin थीटा बटे क्या है cos थीटा। आगे अब टेन इनवर्स, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा, और फिर क्या बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा cos थीटा, और ये इसके बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा इंटू sin थीटा, और एक ऊपर गया था cos थीटा सबसे नीचे, यानी पास पास का गुणा, तो ये cos ऊपर चला गया sin इसके चला गया, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। अब आपको वहां चाहिए किसका बच्चों, 1 माइनस cos थीटा का सूत्र, और 1 माइनस cos थीटा का सूत्र क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है बच्चों थीटा बाई 2, तो इसके स्थान पर रख दें टेन इनवर्स, इसके स्थान पर रख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। पर एक sin थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, बताएंगे सभी लोग, एक बार कमेंट करिएगा कि sin थीटा का सूत्र क्या होता है। sin थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। इसके स्थान पर रखते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ये बच्चों होता है, ये होता है। अब चलते हैं, देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन इसका कट जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और यहाँ बच जाएगा cos थीटा बाई 2। यहाँ से हो जाएगा साइन बटे cos हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन से 3 कैंसिल, थीटा बाई 2 1 बटे 2 आगे कर दें और थीटा का मान रख दें, थीटा बच जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1 बटे 2, और थीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों, थीटा की वैल्यू ये रखी टेन इनवर्स x, क्या रखी है टेन इनवर्स x। तो इसको और सॉल्व करना चाहो तो आप और सॉल्व कर दो, या तो फिर ये आंसर कर दो, इसको सॉल्व क्या करना, बटे बस लगा दोगे बस सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने इसका तीसरा सवाल को बना लिया। अब चलते हैं बच्चों इसके चौथे सवाल को, और चौथा सवाल क्या आपको दर्शा रहा है, इस चीज को बच्चों देखेंगे।
चलिए चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों। इसका चौथा सवाल की बात क्या बात कर रहा है। चौथा सवाल बच्चों कहा है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इसको और बड़ा लिखना था। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये बच्चों इसका सवाल है। क्या बच्चों, ये इसका सवाल है। बस बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके सूत्र रख देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों। 1 माइनस कॉस इसका सूत्र क्या होता है। तो टेन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा सूत्र क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, बटे 1 प्लस कॉस थीटा सूत्र क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया टेन इनवर्स, यहां से हो जाएगा अंडर रूट, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको और आगे साइन बटे कॉस क्या होता है बच्चों 10 होता है। तो टेन इनवर्स अंडर रूट हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इससे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 10 थीटा बाई 2 की। ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 आ जाएगा तो 1/2 बाहर कर दे, थीटा की वैल्यू रख दे बच्चों। और थीटा की वैल्यू तो है ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू नहीं है बच्चों, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। थीटा बाई 2 आंसर दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा बच्चों, थीटा बाई 2 आंसर दे रहा होगा। तो इसको उन्होंने एक्स में परिवर्तित किया, मैंने इसको थीटा में परिवर्तित कर दिया है, वहां पर एक्स में परिवर्तित है, तो कोई गड़बड़ नहीं सकता है बच्चों। यहाँ पर एक्स है और मैंने यहाँ पर थीटा कर दिया है, तो कोई गड़बड़ नहीं सकता नहीं, हम यहाँ एक्स कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों इसके पांचवें सवाल में। और पांचवें सवाल में क्या चीजें बच्चों आपको आना अनिवार्य है। देखिए क्या क्या बच्चों पांचवें सवाल में हमें 10 बनाना है। तो पांचवें सवाल की अगर मैं बात करूं तो पांचवा सवाल है 10 इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x। अब समझिए यहाँ से 10 इनवर्स को 10 को काटना होगा, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें 10 बनाना है। और 10 बनाने का माइंड में है कि ऊपर साइन होता है नीचे cos होता है, तो यहाँ से cos x का भाग करा दे, तो लिख देंगे cos x का भाग करने पर करेंगे तो 10 इनवर्स cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे cos x बटे साइन x प्लस साइन x बटे
cos x, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन उल्टे cos क्या होता है, टेन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ से कट जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा जो टेन थीटा। अब हमारे पास कितनी चीजें बन के तैयार हो गई। जब इतनी चीजें बच्चों बन के तैयार हो गई तो इसको चलते हैं आगे 10। अब ये एक लिखा है, एक को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों 1045, और 1045 को क्या लिखते हैं बच्चों, 1045 का मान कितना होता है एक, अब इसको हम लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 लिखते हैं, 1045 को लिखते हैं बच्चों पाई बाई 4, एक की जगह हम लोग 1045 लिख सकते हैं, तो इसको बच्चों मैंने लिख दिया 10 पाई बाई 4, क्या लिख दिया पाई बाई 4, और यहाँ से था बच्चों 10 थीटा, नीचे हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस, अब यहाँ से प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, और 10 पाई बाई 4 रख दिया बच्चों, और हमारे पास ऑलरेडी 10 थीटा था। देखो कोई इसके मान रखने पर कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बन गया बच्चों सूत्र 10a माइनस b का, क्या बन गया 10a माइनस b का सूत्र बन गया, किसका बन गया बच्चों 10a माइनस b का सूत्र बन गया, तो 10 इनवर्स 10 क्या बन गया पाई बाई 4 माइनस थीटा की, इससे कट जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक बच्चों, पाई बाई 4 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, थीटा आ जाएगा। यहाँ पर x था बच्चों, तो आप भी x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बच्चों मुझे x और थीटा में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक बच्चों, ये हमारे पास आ गया है, साथ यही बच्चों आंसर आ रहा होगा, एक बार अगर किताब आप देखेंगे, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों हम लोग 6 नंबर पर, क्या चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, और छठवां क्वेश्चन क्या कहना है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है 10 इनवर्स x बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मॉड ऑफ x, ठीक है। ये बच्चों आपको सवाल दिया गया है, इसको समझने के लिए बच्चों आपको कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस सवाल को बच्चों हम लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बड़ा बेहतरीन तरीके से देखेंगे, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, क्यों बच्चों, इसको सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से मान लें बच्चों, यहाँ से मान लें x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा, क्या माना बच्चों, हम लोगों ने x बराबर a साइन थीटा बच्चों मान लिया। तो पहले तो आप निकाल लीजिए यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, क्या निकाल लें बच्चों, यहाँ से निकाल लें बच्चों हम लोग साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा बटे में, तो हो जाएगा साइन थीटा।
हमारे पास जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर साइन थीटा की जगह बच्चों x बटे a हम लोग लिख सकते हैं। परंतु अगर यहाँ से थीटा की आवश्यकता पड़े तो कैसे निकालेंगे बच्चों? थीटा को इधर निकालें तो थीटा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे a बराबर थीटा के। ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए बच्चों रखते हैं और बड़ा बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स, अब x की जगह मुझे क्या रखना है? a साइन थीटा बटे a की जगह, अब a की जगह तो कुछ मालूम नहीं, a के स्थान पर आपको कुछ तो मालूम नहीं है, a की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो बच्चों a के स्थान पर हम लोग a रख दें, कोई दिक्कत नहीं। माइनस x के स्थान पर क्या रखना है? a स्क्वायर तो स्क्वायर है और साइन स्क्वायर इसके तो चढ़ा दिए स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि x के मान में था 10 इनवर्स। ऊपर से हो जाएगा कि ये साइन थीटा, नीचे से क्या हो जाएगा बच्चों? इसको सॉल्व करें ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो 10 इनवर्स ए साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। हो जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा, स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा, इससे cos स्क्वायर से cos थीटा बाहर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स साइन बटे cos, 10 इनवर्स साइन बटे cos क्या होता है? 10 थीटा, ये कट जाएगा थीटा, परंतु हमें थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू बच्चों को बस बस्ती है। थीटा की वैल्यू क्या मानी थी? ये साइन इनवर्स x बाई a क्या था? इसका मान था बच्चों साइन इनवर्स x बटे a, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोगों ने 6 नंबर को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम 6 नंबर को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर ले बच्चों, जिससे हमें सुविधा हो जाए। क्यों? क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लें और चलते हैं आगे की ओर। क्या चीजें बच्चों आपको आना अनिवार्य है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जो ये बच्चों मान लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन का आ गया बच्चों, है घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। थोड़ा हल्का सा बड़ा विचार बैठे। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसे हम बच्चों सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? इसे हमको सॉल्व करना है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। कुछ मान लें यहाँ से, क्या मान लें? यहाँ से मान लें कि x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। तो मान लें यहाँ से वहां सेम वैसे ही होगा, माना x बराबर a tan थीटा, तो थीटा बराबर x,
ये बटे में आ जाएगा, हो जाएगा टेन थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लें तो टेन इनवर्स एक्स बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। चलते बच्चों मान रख देते हैं, बिल्कुल झमाझम। क्या रखते हैं, मान रख दें यहाँ से टेन इनवर्स, चलिए मान रखते हैं बच्चों, 3a स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखना है, इंटू ए टेन थीटा। ये जहां पर एक्स है वहां पर हम लोग रख रहे हैं ए टेन थीटा, माइनस एक्स की जगह रखना है ए क्यू थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें क्यू चढ़ जाएगा एक वैल्यू, बटे ए की जगह हमें रखना है ए क्यू टेन के ऊपर क्यूब चढ़ जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू में माइनस 3a। इसके स्थान पर हमें रखना है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, हो जाएगा, हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लें बच्चों, टेन इनवर्स ये गुणा करा देंगे, हो जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बच्चों हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा माइनस का 3 ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा टेन इनवर्स। ऊपर से हमें क्यूब कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बाहर, ए क्यूब बाहर कर दे तो हो जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा, हो जाएगा टेन इनवर्स कटेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे टेन क्यूब थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बचेगा बच्चों, और ये हमारा होता है टेन थ्री थीटा का सूत्र। टेन थ्री ए का सूत्र होता है, क्या होता है, टेन थ्री ए का सूत्र होता है। इसका होता है बच्चों, ये पूरा सूत्र होता है टेन थ्री ए का, और टेन थ्री ए का सूत्र क्या हो जाएगा, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बटे टेन क्यूब ए माइनस का 3 टेन स्क्वायर ए। ये बच्चों हमारा सूत्र हो जाता है किसका, ये सूत्र बच्चों होता है टेन थ्री ए का। इसको लिख दे टेन इनवर्स, इसको लिखते हैं टेन थ्री, और परंतु हम लोग यहाँ एक्स के रूप में मान रहे थे, थीटा के ऊपर इसको थीटा हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3 थीटा। अब बच्चों यहाँ से हम लोग वैल्यू रख दें, अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा की वैल्यू रखें, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स बटे ए, ये तो है, गुणा करा दे 3 टेन इनवर्स एक्स बटे ए। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चीजें बच्चों समझ में आई होंगी, तो सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए और बताइए कि वीडियो में मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा और इतने क्वेश्चन बच्चों लगाइए। अगली वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। क्लास को बच्चों दायरे करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।